हमारे चैनल डर रेक्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का सिर्फ एक बार स्वागत है हिंदी स्टोरी हमारे चैनल पर। यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। यह तीनों जहाँ भी जाते थे तो साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो यह तो सबको पता था कि वह तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और की शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती ही हैं। यह सब प्रोग्राम चल रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वांस करा और फिर चले गए खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्म दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे में मूवी देखने लगे। लगभग रात 11 से या 11:30 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है और मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले, तभी तो तू ठूस ठूस कर खा रहा था। तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही एक बड़ा डिब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगता ही फिर कुलदीप ने फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डिब्बा लेकर खेतों के अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अब रुक, कौन है? गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डिब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डिब्बा उठाकर सड़क ही भाग जा रहा था। तभी महेश ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक जा। लेकिन वो भी था, वो लगातार भाग रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भागा चला आ रहा था। शायद वो भी अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डिब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूद कर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो ज़रूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था
डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे ओए रुक जाओ भाई, यह कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। यह सुनकर महेश और गौरव की तो हालत टाइट हो गई। अंधेरा तो बहुत था इसलिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन यह तो तय था कि ये कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यह सोच रहे थे तभी कुलदीप ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उस बाउंड्री के ऊपर दोनों पर नीचे लटका कर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार ही रहा था तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहां से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश के चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। जो इतनी देर से इन तीन भगा रहा था, उन्होंने देख कि वो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे यह तो साहिल है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है। फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल। उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह महेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा से आगे तो इसकी नानी का गांव है। यह कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज़ मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे ही वो नीचे कूदे उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उस जगह पर पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेजी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहां साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज़ मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, तू इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन महेश बाहर ही था, उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से, लेकिन यह सुनकर कि वह साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था। फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज़ें मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जमसा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज़ मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूद कर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को पता था कि साहिल की मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए घबराते हुए काफ़ी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट जाएंगे, और वो यह भी सोच रहा था कि दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा और आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नजर नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे और डरने
की बात तो यह थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल के मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहां से उस ओर भागने लगा जहां शादी हो रही थी, क्योंकि वहां उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुंच गया और सब लोगों को इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था, कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो। और अरे सुन क्यों नहीं रहे तुम लोग। लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में करे किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, ना जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। यह सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे, फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनकर दूर कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका महेश, उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सोच रहे थे कि यह तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, फिर कोई उठा नहीं रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यह सोच रहे थे कि आखिर गए कहाँ तीनों। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी का फोन कुलदीप के नंबर पर आया और जब उसके पिताजी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, यह किसका नंबर है। फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहाँ से मिला। उसके बाद इधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जानों की लाश और है। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 जनों की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार टूटते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदने के समय नीचे से सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था। सो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में और ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनते रहना है तो सब्सक्राइब कर हम बेल आइकन कॉल पे सेट कर दें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी कहानियों को भी तो अपने चैनल पे शेयर करेंगे। सो बाय गाइस, हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।